नागपुर से गरमाया औरंगजेब और गाजी की कब्र का विवाद अब यूपी तक पहुंच गया है। यूपी में अब औरंगजेब और गाजी की कब्र को लेकर विवाद हो रहा है। यूपी में ढूंढो और खोदो अभियान खूब जोर पकड़ रहा है। दरअसल भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने भाजपा दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाया है और पोस्टर में लिखा है, औरंगजेब की मजार के खिलाफ यूपी में हल्ला बोल, औरंगजेब का महिमा मंडन यूपी में नहीं होगा बर्दाश्त। औरंगजेब और गाजी की मजार यूपी में ढूंढो और खोदो अभियान। जी हाँ, गौ सेवा परिषद और भाजपा नेता देवेंद्र तिवारी का ये पोस्टर अब लखनऊ में लगाया गया और ये पोस्टर अब तेजी से वायरल हो रहा है। आइए देखते हैं इस पर हमारे संवाददाता रजनीश पांडे की ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र से उठा औरंगजेब पर विवाद गहराता जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश में भी औरंगजेब के खिलाफ पोस्टर लगा हुआ है। हालांकि उत्तर प्रदेश में ऐसे विवादों से नाता रहा है और इस होर्डिंग में लिखा गया है कि औरंगजेब की मजार के खिलाफ यूपी में हल्ला बोल। हालांकि पोस्टर वार के सहारे उत्तर प्रदेश में सियासत चमकाने की भी लगातार कोशिश हो रही है। किसी भी दल के वो वर्कर है, चाहे कांग्रेस की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए या समाजवादी पार्टी की बात की जाए, लगातार एक दूसरे के समर्थन में पोस्टर वार के सहारे अपनी चेहरे पर सियासत चमकाना चाहते। एक ऐसा ही पोस्टर लगा है जो अपने आप को जो लगाने वाले शख्स हैं वो भारतीय गौ सेवा परिषद और नेता भाजपा के रूप में मेंशन किए हैं और वो पोस्टर लगाए हैं कि औरंगजेब की मजार के खिलाफ यूपी में हल्ला बोल होगा, औरंगजेब का महिमा मंडन यूपी में नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। हालांकि यहाँ पे अभी भी विवाद चल रहा है गाजी के मजार को लेके, औरंगजेब के मजार को लेके, और जिस तरीके से लगातार लोगों की क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, सियासी दल के भी नेता एक दूसरे से पीछे नहीं है। वहीं आपको बता दें, इससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरंगजेब और सैयद सालार मसूद गाजी का नाम लिए बगैर जोरदार हमला बोला था। बहराइच पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि जब भारत की संस्कृति और परंपरा का गुणगान पूरी दुनिया कर रही है, तब किसी आक्रांता का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। आक्रांता की महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना है। आइए सुनते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा था। श्रद्धालु जनों का आगमन ये भारत की महान सनातन संस्कृति की युग गाथा को अनंत काल तक गाने के लिए आने वाली पीढ़ी को विरासत के रूप में छोड़ चुकी है और उसी परंपरा का एहसास कराने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आप सबसे कहने के लिए, एक तरफ एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हो रही है, पूरा देश एकजुट होकर के कार्य कर रहा है। उन स्थितियों में मैं सभी उत्तर प्रदेश वासियों से कहना चाहूंगा, जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। उन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो, जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। और इसीलिए मैं आपके कहने के लिए आया हूं, विकास की एक गाथा तभी आगे बढ़ सकती है जब हम अपनी विरासत को पूरे गौरव के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारी गौरव गाथा विरासत के साथ जुड़ती है, विरासत विकास के साथ जुड़ता है। विरासत और विकास की अद्भुत गाथा का ही एक नया रूप है बहराइच का। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। तमाम ऐसी जानकारियों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।